प्यारे बच्चों, आज हम बायोमॉलिक्यूल्स का दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने तुमको बताया था कि एक सेल के अंदर कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। दो तरीके बताए थे, वेट एनालिसिस और ऐश एनालिसिस। वेट एनालिसिस और ऐश एनालिसिस के जरिए हमने पता लगाया था कि हमारी एक सेल के अंदर कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें बायोमॉलिक्यूल्स में हमने तुमको बताया था दो तरह के थे, कुछ बड़े साइज के थे बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, इनमें प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड, इन सभी का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा था, लिपिड को छोड़ करके। इनको बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स में रखा था। फिर हमने बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था, इनका मॉलिक्यूलर वेट 1,000 से कम होता है। इनमें अमाइनो एसिड, मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड्स और न्यूक्लियोटाइड के बारे में तुम्हें बताया था, ये होते हैं। आज हम सबसे पहले बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स में अमाइनो एसिड, पहला बायोमॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे। बायो माइक्रोमॉलिक्यूल में अमाइनो एसिड, मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड और न्यूक्लियोटाइड, ये एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। इनमें सबसे पहला वाला अमाइनो एसिड आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड एक तरह का बायोमॉलिक्यूल है, छोटे साइज का होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 1,000 से कम होता है। ये बायो माइक्रोमॉलिक्यूल है, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल है। अमाइनो एसिड पे आते हैं। अमाइनो एसिड्स होते क्या है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप। अमाइनो का मतलब NH2, एसिड का मतलब एसिडिक ग्रुप क्या है? COOH, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एक अमाइनो ग्रुप है यानी NH2 है और जिनमें एक एसिडिक ग्रुप है यानी कार्बोक्सिल ग्रुप है, उनको हम अमाइनो एसिड कहते हैं। तो वो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जिनके अंदर अमाइनो और एसिडिक ग्रुप मौजूद है, उनको हम क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड कहते हैं। अब देखो, अमाइनो एसिड बेसिकली तीन तरह के हैं। एक कहलाते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स, दूसरे हैं बीटा अमाइनो एसिड्स और तीसरे हैं गामा अमाइनो एसिड। अल्फा अमाइनो एसिड में जो कार्बन है, ये देखो, ये वाली कार्बन, ये कार्बन है, अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन है, इससे जो चारों ग्रुप लगे हैं वो सब अलग हैं। एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है, हाइड्रोजन ग्रुप लगा है और एक R यानी एक वेरिएबल ग्रुप लगा हुआ है। तो अल्फा अमाइनो एसिड में जो कार्बन है, इससे जो चारों ग्रुप लगे हुए ये डिफरेंट है। तो ये कायरल कार्बन है। कैसी कार्बन है? कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन अल्फा है, इसलिए बोलेंगे इसको अल्फा अमाइनो एसिड। बीटा अमाइनो एसिड में जो कायरल कार्बन है वो बीटा है, ये वाली बीटा कार्बन। और गामा अमाइनो एसिड में जो कायरल कार्बन है वो ये गामा है। तो तीन तरह के अमाइनो एसिड हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा अमाइनो एसिड ये तुम्हारे सिलेबस में है। इनमें जो कायरल कार्बन है वो अल्फा है। इससे कौन कौन से चार ग्रुप लगे हैं? इससे चार ग्रुप जो लगे हुए हैं, तुम इधर से देखना चाहो इधर से देख सकते हो, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल, अमाइनो और आर ग्रुप। पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है इसमें, अमाइनो, अल्फा अमाइनो एसिड, यहां पर होगा अल्फा अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, ये अल्फा कर लेना बेटा, ये अल्फा अमाइनो एसिड्स। अल्फा अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। मीथेन क्या होता है? मीथेन है CH4, ये CH4, ये है मीथेन। इस मीथेन में इस हाइड्रोजन की जगह कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दो, इस हाइड्रोजन की जगह अमाइनो ग्रुप लगा दो और इस हाइड्रोजन की जगह ये R ग्रुप लगा दो। ठीक, तो क्या बन जाएंगे? अल्फा अमाइनो एसिड बन जाते हैं। तो अल्फा अमाइनो एसिड मीथेन में बदलाव से बनते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ मीथेन। मीथेन में सब्स्टिट्यूशन से बनते हैं। मीथेन के अंदर सब्स्टिट्यूशन करा दो, इस हाइड्रोजन की जगह तुमने कार्बोक्सिल लगा दिया, इसमें क्या लगा दिया? कार्बोक्सिल। इसकी जगह तुमने NH2 लगा दिया और इसकी जगह एक R ग्रुप लगा दिया। ठीक,
तो ये बन गया अल्फा अमाइनो एसिड, और ये कार्बन हो गई अल्फा कार्बन, ये कायरल कार्बन। अब देखो कहता देयर आर 4 ग्रुप्स अटैच्ड टू कार्बन। कार्बन से कौन कौन से 4 ग्रुप अटैच्ड हैं, जरा देखो। पहला हाइड्रोजन है ये, दूसरा कार्बोक्सिल है ये, तीसरा अमाइनो ग्रुप है ये, और चौथा है आर यानी आर ग्रुप, यानी एक वेरिएबल ग्रुप है। आर एक वेरिएबल ग्रुप होता है। आर कैसा ग्रुप है? आर एक वेरिएबल ग्रुप है। तो तुमने देखा कितने तरह के अमाइनो एसिड है? 3 तरह के हैं, अल्फा बीटा गामा। तुम्हारे सिलेबस में अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं। अल्फा अमाइनो एसिड में कायरल कार्बन कौन सी है? कायरल कार्बन अल्फा है, ये अल्फा कार्बन है। इस कायरल कार्बन से कौन कौन से 4 ग्रुप अलग अलग लगे हैं? हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल, अमाइनो और आर ग्रुप। इनमें से कौन सा ग्रुप है जो बदल सकता है, वेरिएबल है? वो है आर ग्रुप। अल्फा अमाइनो एसिड कैसे बनते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड मीथेन में बदलाव से बनते हैं। मीथेन में बदलाव करके, मीथेन में सब्स्टिट्यूशन से अल्फा अमाइनो एसिड बनते हैं। तो देखा तुमने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखो, हमने बोला कि आर एक वेरिएबल ग्रुप है। आर बदल जाता है तो अमाइनो एसिड भी बदल जाता है। आर के बदल जाने से अमाइनो एसिड बदल जाता है। आर एक वेरिएबल ग्रुप है, आर के बदल जाने से अमाइनो एसिड बदलता है बेटा। अगर आर में एच आ जाए, देखो इधर देखो, अगर आर की जगह पर एच आ जाए तो ये ग्लाइसिन बन जाता है। कौन सा अमाइनो एसिड बन जाता है? अगर आर में एच आ जाए तो ये ग्लाइसिन बन जाता है, ये एच आ गया। और अगर आर में एक मिथाइल ग्रुप आ जाए CH3 तो ये एलानीन बन जाता है। अगर आर में CH2OH आ जाए, हाइड्रोक्सी मिथाइल आ जाए, तो ये सीरीन बन जाता है। क्या बन जाता है? सीरीन। तो यानी आर के बदल जाने से अमाइनो एसिड बदल जाता है। तो आर एक वेरिएबल ग्रुप है, आर के बदल जाने से अमाइनो एसिड बदल जाता है। अगर आर में एच आ जाए तो ग्लाइसिन, आर में CH3 आ जाए तो एलानिन, आर में CH2OH आ जाए तो सीरीन बन जाता है। तो आर के बदल जाने से क्या बदल जाता है? आर के बदल जाने से अमाइनो एसिड बदल जाता है। तो आर एक वेरिएबल ग्रुप है। अब ग्लाइसिन में वापस आते हैं। ग्लाइसिन सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। कहते हैं ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, सबसे सरल अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन। लेकिन इसमें कायरल कार्बन भी तो नहीं है। कायरल क्यों नहीं है? कह रहा विच लैक्स कायरल कार्बन। ग्लाइसिन के अंदर कायरल कार्बन भी नहीं होती बेटा। कैसे? अब ग्लाइसिन देखो, ये ग्लाइसिन में यहां पर भी हाइड्रोजन है और यहां पर भी हाइड्रोजन है, तो 2 ग्रुप सेम हो गए। सेम हो जाने की वजह से कायरल कार्बन नहीं रही है। तो कौन सा अमाइनो एसिड सबसे सिंपल है? तुम कहोगे ग्लाइसिन। कौन से अमाइनो एसिड में कायरल कार्बन नहीं है? तुम कहोगे ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है विच लैक्स कायरल कार्बन। ठीक। अब देखो, अब नेक्स्ट बात आती है। कहता है हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उनमें 20 तरह के अमाइनो एसिड चाहिए। ऊपर हमने 3 बनाए हैं, ये ग्लाइसिन है, एलानिन है और सीरीन है। एनसीईआरटी में भी तीनों ऐसे दे रखे हैं। देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। हमारे शरीर के अंदर 20 तरह के अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है विच पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर कितने तरह के अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं? तुम कहोगे 20 तरह के अमाइनो एसिड। जैसे ग्लाइसिन हो गया, जैसे एलानिन हो गया, जैसे सीरीन हो गया, ये अमाइनो एसिड हैं। ये सारे अमाइनो एसिड एल टाइप वाले होते हैं। देखो अमाइनो एसिड की कुछ होती है कॉन्फिगरेशनल फॉर्म्स, एल और डी तरह की एल होती है फॉर्म्स और डी फॉर्म्स होती हैं। तो ये जो अमाइनो एसिड हमारे शरीर के अंदर यूज होते हैं वो कौन सी कॉन्फिगरेशनल फॉर्म वाले होते हैं? ये एल टाइप वाले होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके अंदर डी टाइप वाले अमाइनो एसिड पाए जाते हैं जो कि यूनिक है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। बैक्टीरिया में डी टाइप के अमाइनो एसिड मिलते हैं उसकी सेल वॉल के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर डी एलानिन होता है सेल वॉल में, डी ग्लूटामिक एसिड होता है, तो तुमसे अगर पूछा जाए कि हमारी प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, हमारी
प्रोटीन सिंथेसिस में कौन से तरह के अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं? तुम कहोगे एल टाइप वाले। डी टाइप वाले अमाइनो एसिड कहां पाए जाते हैं? तुम कहोगे बैक्टीरिया की सेल वॉल में। बैक्टीरिया की सेल वॉल को हम लोग डिस्कस करेंगे, जब बैक्टीरिया के बारे में बताएंगे वहां पे ये सारे अमाइनो एसिड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो डी टाइप के अमाइनो एसिड बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाए जाते हैं, जो एक यूनिक फीचर है। कैसा फीचर है? एक यूनिक फीचर है। तो तुमने देखा आर एक वेरिएबल ग्रुप है, कहता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। आर ग्रुप के आधार पर कई तरह के अमाइनो एसिड होते हैं। आर बदल जाता है, आर वेरिएबल ग्रुप है तो अमाइनो एसिड बदल जाता है। अगर आर में एच आ जाए तो ग्लाइसिन बन जाता है, अगर आर में CH3 आ जाए तो एलानिन बन जाता है, अगर आर में CH2OH आ जाए तो सीरीन बन जाता है। तो आर एक वेरिएबल ग्रुप है। आर ग्रुप के नेचर के आधार पर अमाइनो एसिड चेंज होते रहते हैं। ग्लाइसिन एक सिंपल अमाइनो एसिड है और इसमें कायरल कार्बन नहीं है, सबसे सिंपल अमाइनो एसिड होता है। हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में 20 तरह के अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है, ये सब एल फॉर्म वाले होते हैं। लेकिन डी फॉर्म वाले अमाइनो एसिड हमें कहां देखने को मिलते हैं? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल में देखने को मिलते हैं। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, इनमें पेप्टाइड मतलब प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन के अंदर ये वाले अमाइनो एसिड हो सकते हैं। ये हम बताएंगे जब बैक्टीरिया के बारे में बताएंगे। अब देखो, एक तो तुमने ये चीज जानी। दूसरी चीज है अमाइनो एसिड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। अमाइनो एसिड की रासायनिक और भौतिक गुण, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं? कौन से ग्रुप पर डिपेंड करती हैं? तो कहता है द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स आर ड्यू टू अमाइनो कार्बोक्सिल एंड आर ग्रुप। ये तीनों ग्रुप पर निर्भर करती हैं। ये अमाइनो ग्रुप पर भी निर्भर करती हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप पर भी और आर ग्रुप पर भी। अमाइनो एसिड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज तीनों ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती हैं। डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड किससे तय होते हैं? तुम कहोगे आर की वजह से, क्योंकि आर एक वेरिएबल ग्रुप है। आर बदल जाता है तो अमाइनो एसिड बदल जाता है। अब पूछा जाए कि अमाइनो एसिड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, अमाइनो एसिड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पर निर्भर करती हैं? अमाइनो एसिड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अमाइनो कार्बोक्सिल और आर ग्रुप, ये तीनों ग्रुप पर निर्भर करती हैं। अमाइनो कार्बोक्सिल और आर ग्रुप तीनों ग्रुप पर निर्भर करती हैं। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है तीसरी बात है अमाइनो एसिड से रिलेटेड, कहता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या के आधार पर अमाइनो एसिड कई तरह के हो सकते हैं। अमाइनो एसिड एसिडिक हो सकते हैं जैसे ग्लूटामिक एसिड, अमाइनो एसिड बेसिक हो सकते हैं जैसे लाइसीन, अमाइनो एसिड न्यूट्रल हो सकते हैं जैसे वैलिन, और अमाइनो एसिड एरोमेटिक हो सकते हैं जैसे आपका फिनाइल एलानिन। तो अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या के आधार पर, उसके नंबर के आधार पर 4 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एरोमेटिक। अब देखो कहते हैं अमाइनो एसिड में तुमने देखा अमाइनो एसिड के अंदर 4 ग्रुप कौन कौन से हैं? अमाइनो एसिड के अंदर जो कार्बन से लगे हुए ग्रुप हैं उनमें कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, हाइड्रोजन है और आर ग्रुप है। ठीक, देखो एसिडिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड। इसमें आर के अंदर, इस आर के अंदर एक और मान लो COH ग्रुप आ गया, इस एल्काइल ग्रुप, इस आर के अंदर एक और COH ग्रुप आ गया, तो COH ग्रुप एक बाहर है एक अंदर भी है, तो ये हो जाएगा एसिडिक। अगर आर के अंदर एडिशनल COH ग्रुप आ जाते हैं, अतिरिक्त COH ग्रुप आ जाते हैं, तो ये अमाइनो एसिड एसिडिक हो जाएगा। देखो जैसे देखो ना, ग्लूटामिक एसिड में R कंटेन्स COH ग्रुप, ग्लूटामिक एसिड में R के अंदर COH ग्रुप आ गया, एक COH ग्रुप बाहर भी तो है, तो 2 COH ग्रुप यानी 2 एसिडिक ग्रुप हो गए, तो ये एसिडिक अमाइनो एसिड हो गया। बेसिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल है लाइसीन। लाइसीन में R में क्या आ जाएगा? लाइसीन में R में आ जाएगा NH2, एक तो NH2 बाहर है और एक R के अंदर आ गया, तो NH2 ग्रुप एडिशनल हो गए, तो ये बेसिक अमाइनो एसिड हो गया। बेसिक का एग्जांपल हो गया लाइसीन।
अगर R के अंदर कोई एल्काइल ग्रुप आ जाए, अगर R के अंदर कोई एल्काइल ग्रुप आ जाए, जैसे CH3 है या C2H5 है, मिथाइल इथाइल ये एल्काइल ग्रुप है, तो अमाइनो एसिड हो जाएगा न्यूट्रल, जैसे वैलिन, जैसे क्या है वैलिन। अब देखा तो अमाइनो एसिड में तुमने देखा अगर R के अंदर एक एडिशनल COH ग्रुप आ जाए तो ये एसिडिक अमाइनो एसिड हो गया, और अगर R के अंदर कोई एडिशनल NH2 ग्रुप हो जाए तो ये बेसिक हो गया। अगर R में कोई एल्काइल ग्रुप आ जाए मिथाइल इथाइल तो ये न्यूट्रल हो गया। एग्जाम्पल याद कर लेना, ग्लूटामिक एसिड एसिडिक है, लाइसिन तुम्हारा बेसिक है, और वैलिन तुम्हारा ये आपका न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। कैसा है? न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। तो R के अंदर अगर कोई एडिशनल कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया तो एसिडिक, एडिशनल अमाइनो ग्रुप आ गया तो बेसिक, और एडिशनल आपका एल्काइल ग्रुप कोई आ गया तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। ये तो तीन तरह के हो गए। एरोमेटिक अमाइनो एसिड में क्या होगा? एरोमेटिक अमाइनो एसिड में R के अंदर कोई एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए, मान लो जैसे फिनाइल एलानीन है, फिनाइल एलानीन एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है और इसके R के अंदर फिनॉल आ जाता है, और फिनॉल कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक। फिनॉल कैसा है? एरोमेटिक। तो तुमने देखा कि चार तरह के अमाइनो एसिड होते हैं अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप के नंबर के आधार पे। अगर R के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाए तो एसिडिक, R में कोई अमाइनो ग्रुप आ जाए तो बेसिक, R में कोई मिथाइल या इथाइल एल्काइल ग्रुप आ जाए तो न्यूट्रल, और R में कोई एरोमेटिक ग्रुप आ जाए तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड हो जाता है। एरोमेटिक अमाइनो एसिड हो जाए। तो ये चार तरह के अमाइनो एसिड है। इसमें एग्जांपल एसिडिक के हमने अलग से भी दे रखे हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड तो ऊपर बताया है, एक और होता है एस्पार्टिक एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड एसिडिक अमाइनो एसिड है। बेसिक अमाइनो एसिड में लाइसिन ऊपर बताया है, लाइसिन के अलावा आर्जिनिन और हिस्टिडीन है। देखो लाइसिन और आर्जिनिन ये हिस्टोन प्रोटीन में भी होते हैं। हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होती हैं, हिस्टोन जो है बेसिक प्रोटीन होती हैं, उनमें उनके अंदर बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये हिस्टोन के अंदर पाए जाते हैं। ये बेसिक अमाइनो एसिड है, इसी वजह से हिस्टोन को हम कहते हैं बेसिक प्रोटीन है। एरोमेटिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल दे रखे हैं, फिनाइल एलानीन, ट्रिप्टोफान एंड टायरोसिन। फिनाइल एलानीन, ट्रिप्टोफान और टायरोसिन ये कैसे हैं? ये तुम्हारे कैसे हैं? ये तुम्हारे हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो एसिडिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल हैं एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड में लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। एरोमेटिक अमाइनो एसिड में फिनाइल एलानीन, ट्रिप्टोफान और टायरोसिन, ये हो गए। ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड का हैज मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो वो सबसे सिंपल ग्लाइसिन है, सिंपल ग्लाइसिन है, सिंपलेस्ट, और सबसे कॉम्प्लेक्स है ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान एक काफी जटिल अमाइनो एसिड होता है, काफी कॉम्प्लेक्स है। ऑर्निथीन एंड सिट्रुलिन अमाइनो एसिड आर नॉट फाउंड इन एनी प्रोटीन। ऑर्निथीन और सिट्रुलिन अमाइनो एसिड किसी भी प्रोटीन में नहीं होते हैं, ये प्रोटीन नहीं बनाते हैं। तो ये अमाइनो एसिड तो है बट दे डू नॉट फॉर्म प्रोटीन। तो ऑर्निथीन, सिट्रुलिन, ये तुम पढ़ोगे, ऑर्निथीन साइकिल जब पढ़ते हैं हम लोग, लिवर में चलती है यूरिया साइकिल। तो ऑर्निथीन, सिट्रुलिन अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये किसी भी प्रोटीन में नहीं पाए जाते हैं। ये तो ये बात हो गई। तीन बातें ध्यान रखना हमने बताई तुम्हें। सबसे पहले अमाइनो एसिड में हमने तुमको बताया तीन तरह के अमाइनो एसिड बताए, तो ध्यान रखना। अमाइनो एसिड के अंदर जो चार ग्रुप हैं, अल्फा अमाइनो एसिड में चार ग्रुप हैं, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल, अमाइनो और R। इनमें कौन सा ग्रुप वेरिएबल है बताओ? इनमें R ग्रुप वेरिएबल है। R बदल जाता तो क्या बदल जाता? R बदल जाता तो अमाइनो एसिड बदल जाता। R में अगर H आ जाए, अगर R में H आ जाए तो ग्लाइसिन बन जाएगा। R में CH3 आ जाए तो ये एलानीन बन जाएगा, और R में CH2OH आ जाए तो ये सीरीन बन जाता है। तो R बदल जाने से अमाइनो एसिड बदल जाता है, चूंकि R एक वेरिएबल ग्रुप है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो अमाइनो एसिड हैं वो R की वजह से होते हैं, ये ध्यान रखना, R ग्रुप की वजह से। दूसरी हमने बताई तुमको, अमाइनो एसिड की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इन तीनों ग्रुप की वजह से होती हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप,
अमाइनो ग्रुप और आर ग्रुप। इन तीनों ग्रुप की वजह से अमाइनो एसिड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तीसरी चीज हमने तुमको बताई कि अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप के नंबर के आधार पर अमाइनो एसिड 4 तरह के होते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एरोमेटिक। एसिडिक अमाइनो एसिड में आर ग्रुप के अंदर एक एडिशनल कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाए, आर में एडिशनल कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाए, एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक के एग्जांपल हमने बताया ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। आर के अंदर कोई एडिशनल NH2 ग्रुप आ जाए तो बेसिक हो जाएगा। बेसिक एग्जांपल है लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। अगर आर के अंदर कोई एल्काइल ग्रुप आ जाए CH3 या C2H5 तो वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड हो जाएगा। और अगर आर में कोई एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए जैसे फिनॉल तो वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड आ जाएगा। जैसे फिनाइल एलानीन में फिनॉल है, फिनाइल एलानीन में क्या आ जाता है, फिनाइल एलानीन में आर कंटेन्स फिनॉल। एरोमेटिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल हैं फिनाइल एलानीन, ट्रिप्टोफान और ट्राइरोसिन। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जिसमें कायरल कार्बन नहीं है तुम कहोगे ग्लाइसिन। और सबसे कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड कौन सा है, ये ट्रिप्टोफान है। कौन से अमाइनो एसिड जो प्रोटीन नहीं बनाते हैं, ऑर्निथीन और सिट्रुलिन। अमाइनो एसिड में लास्ट पॉइंट है ज्विटर आयन। क्या होता है, ज्विटर आयन इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है लेकिन न्यूट्रल। ये है ज्विटर आयन, ये है आपका ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, ज्विटर आयन कैसा है, इलेक्ट्रिकली चार्ज है लेकिन न्यूट्रल है। इधर देखो ये है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन में देखो ये है, यहां पर प्लस है, ये माइनस है, तो एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, ये तो न्यूट्रल हो गया। है इलेक्ट्रिकली चार्ज क्योंकि चार्ज है, लेकिन ये न्यूट्रल है। कैसा है ये, इलेक्ट्रिकली चार्ज तो है ये लेकिन न्यूट्रल है। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक इधर नेगेटिव चार्ज है। ये है ज्विटर आयन। क्या है ये, दिस इज ज्विटर आयन। ये बेटा लेक्चर था जिसमें हमने तुम्हें बताया अमाइनो एसिड के बारे में।